वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो फर्स्ट टी20 मैच खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच, जो कि 8:30 बजे स्टार्ट होगा। इसके बारे में देखिए, ये एक ऐसा मैच है जिसके अंदर आपको एक तरफा कॉम्बिनेशन बनाना है आयरलैंड के फेवर में, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो टीम है ना, ये आयरलैंड से हाई मतलब इतना मान लो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100% हारने वाली है। अब जब 100% की मैं आपको बात कह रहा हूँ तो इसका सीन सीधा सा है कि कॉम्बिनेशन आपको आयरलैंड के फेवर में बनाना है। और टॉस के हिसाब से आयरलैंड जब पहले बैटिंग करे तो बल्लेबाजों को ज़्यादा भरना है, बॉलर तो भरने ही है, और बल्लेबाज सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने। और अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करें तो वो बॉलिंग करे पहले, तो उस केस में आयरलैंड के बॉलर्स को भर के और कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं का करना है। बाकी जिम्बाब्वे से सेलेक्टेड प्लेयर्स को ही आपको पिक करना है, और किन को पिक करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो वीडियो छोटी ही होगी, ज़्यादा लंबी मेरी भी कोशिश होगी वीडियो ना हो, और जितनी भी हो आप पूरी वीडियो को देखना अगर आप इस मैच में चाहते हो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैच इन्फॉर्मेशन, पिच रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रम्प कार्ड, एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर दोनों ही टीमों का, स्टेट्स हो गया, बॉलर, डेथ बॉलर, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहने वाली कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच की जो फाइनल टीम होगी जिसके साथ मैं खेलने वाला हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। देखिए, मैं आपको क्या क्या टेलीग्राम पे बताऊँगा वो भी बता देता हूँ। एक तो बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जिम्बाब्वे की टीम का। आयरलैंड का तो हमको पता है भाई, गैबी लुइस वगैरह जो प्लेयर हैं वो सीधी सी बातें ओपन करेंगी, है ना। बॉलिंग अटैक का भी पता है कि कौन कितने और बॉलिंग करेगी, सब कुछ पता है आयरलैंड का, क्योंकि आयरलैंड मैचेस खेलती रहती है। एमी हंटर है, गैबी लुइस ओपन, फिर ओरला, फिर ली पोल वगैरह, है ना। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ऐसी है जो मैच तो खेलती है लेकिन हाईलाइटेड टीम नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है। जैसे अगर नॉर्मली बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये हाईलाइटेड टीम है ना, वैसी नहीं है जिम्बाब्वे। तो कमज़ोर है जिम्बाब्वे की टीम, है ना। तो कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्लेयर आपको आइलैंड से ही लेने हैं। चलो अब बात करते हैं डायरेक्टली मैच के बारे में। ध्यान रखना, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो आप सब ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इस मैच की जो टीम होगी ब्लूप्रिंट वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं पिच के बारे में, जहाँ ये मैच खेला जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर वुमेन की बात करें ना, वुमेन की, तो आयरलैंड और श्रीलंका वुमेन का मैच हुआ था, और सीरीज हुई थी वो, ठीक है, आयरलैंड और श्रीलंका वुमेन वाली, जिसमें आयरलैंड की टीम जो है ना 2 मैच खेली थी ना, जो लास्ट वाले दोनों मैचेस में आयरलैंड 2 में से 1 में जीती थी और 1 में हारी थी। फिर आयरलैंड की साउथ अफ्रीका से भी सीरीज हुई थी, जैसे हर सीरीज होती है वैसे साउथ अफ्रीका से भी हुई थी। अब साउथ अफ्रीका क्या आयरलैंड से स्ट्रॉन्ग है, तो आयरलैंड उसको हार गई थी, और साउथ अफ्रीका दोनों मैचेस को बड़े कंफर्टेबल तरीके से जीत गई थी। और सेम चीज़ आज आप जिम्बाब्वे वाले में देखोगे। ठीक है, पिच का सीन तो देखिए, मैं सीधी सी बात अगर आपको करूँ ना, तो बैटिंग अगर आयरलैंड करेगी तो इतना स्कोर आपको आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आयरलैंड ने पहले बॉलिंग करी ना, तो शायद आप लोग देखोगे 120 से नीचे टीम जिम्बाब्वे ऑल आउट हो जाएगी, और उस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। इससे ज़्यादा मैं आपको परफेक्ट पिच रिपोर्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एक तरफा मैच है ना। अगर भाई नॉर्मल टीमें होती ना, जैसे अभी आयरलैंड के अगेंस्ट अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, लेकिन आयरलैंड भी कमज़ोरी है, यानी ये मान लो इंग्लैंड का मैच होता ऑस्ट्रेलिया से, या इंडिया का मैच होता ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर उस केस में पिच रिपोर्टें काम आती। यहाँ पे एक तरफा मैच होगा, ठीक है। और बाकी अगर बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 वगैरह, सबसे पहले इनकी आयरलैंड की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। देखिए ये है ना, 3 टी20 मैचेस होंगे, जिसमें पहला मैच भी 8:30 बजे होगा, दूसरा मैच भी 8:30 बजे, और तीसरा मैच भी 8:30 बजे, 8:30, ठीक है। और सेम वेन्यू पे मैचेस होंगे। और आइलैंड के जितने भी प्लेयर हैं ना, इनका ये होम ग्राउंड है। तो गैबी लुइस, एमी हंटर, दोनों प्लेयर यहाँ से जो है ना आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद वन डाउन आएंगे ओरला पेंडरगास्ट, उसके बाद यहाँ पे आएंगे ली पोल, लॉरा डिलेनी, और फिर रिबिका स्टिकोल, उसके बाद स्टोकेल, ठीक है। उसके बाद अर्लिन केली, सोफी मैकमोहन, उसके बाद कारा मुर्रे, जेनी मैगवायर, और उसके बाद एवा कैनिंग। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है इस टीम की, और लगभग ये बैटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग है। और अगर मान के चलो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहना, ठीक है। बात करें यहाँ से बेंच के प्लेयरों की, तो यहाँ पे लुइस लिटिल, लारा मैकब्राइड और क्रिस्टियाना कुल्टर रेली, जो इनके विकेट कीपर है, जो कि मतलब बेंच में रहेगी। चांसेस थोड़े से कम है खेलने के, क्योंकि ऑलरेडी एमी हंटर जैसी प्लेयर अवेलेबल है जो कि विकेट कीपिंग भी करेगी और अच्छी प्लेयर है, तो चांसेस इसके ना के बराबर ही मान के चल सकते हो आप। इनके बात करें मेन बॉलर, जो कि
देखिए 20 ओवर का मैच है, तो जो अगर 4 ओवर बॉलिंग करेगी वो आपको पता है उतनी इंपॉर्टेंट होगी। तो 4 ओवर आप आराम से उम्मीद लगा सकते हो अर्लिन केली से। 4 ओवर आप आराम से उम्मीद लगा सकते हो यहाँ पे कारा मुर्रे से भी आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए इनके पास टोटल क्या है, 7 बॉलर्स हैं। एक ओरला पेंडरगास्ट, एक लॉरा डिलेनी, एक अर्लिन केली, एक कारा मुर्रे, एक जेन मैकग्वायर और एवा कैनिंग। और बाकी उसके अलावा अगर बात करें ना तो सोफी मैकमोहन और उसके अलावा ली पॉल, ये भी प्लेयर्स है जो ओवर करवाती है। लेकिन अब देखिए इनके ओवर आएंगे नहीं आएंगे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना बांग्लादेश के अगेंस्ट इनकी सीरीज हुई थी, ठीक है। अब उस सीरीज़ के अंदर क्या हुआ था ना कि लॉरा डिलेनी ये भी मतलब ऐसी थी कि 2 ओवर कर रही है, 1 ओवर कर रही है और कई 4 ओवर कर रही हैं। इनमें एक प्लेयर है फ्रेया सर्जेंट जो कि खेली नहीं है ना, तो अब क्योंकि वो नहीं खेल रही है तो मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ मुर्रे जो है ना पूरे 4 ओवर करेगी, क्योंकि इनके स्पिन जो होते हैं ना वो करती है पूरे 4 ओवर, ठीक है। तो ओरला, लॉरा डिलेनी, अर्लिन केली, कारा मुर्रे और जेन मैकग्वायर ये पूरे चांसेस है 4-4 के। बाकी एवा कैनिंग, मैकमोहन और वहीं पे यहाँ पे आप देखोगे ना शोफी मैकमोहन के अलावा यही तो बची है ना भाई, यही है। और बाकी तो शायद ही ओवर करे, ठीक है। ली पॉल वगैरह मोस्टली ओवर नहीं करेगी, क्योंकि ओवर करना ही बंद कर दिया इसने अगर सही बात करें तो। पावर प्ले में जेन मैकग्वायर के साथ ली पॉल यार शायद ही आएगी, ली पॉल को आप हटा देना, बहुत ही कम चांसेस है ली पॉल के। अर्लिन के लिए आपको पावर प्ले में दिखेगी या तो मैकग्वायर के साथ या कैनिंग के साथ। और अगर डेथ की अगर बात करें ना तो डेथ में भी अर्लिन के लिए दिखेगी, लेकिन डेथ ओवर्स में मैं आपको बता देता हूँ मैकग्वायर तो आ सकती है, लेकिन कैनिंग के चांस कम है, लॉरा डिलेनी के चांस ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ और मैं आपको वैसे ही बोल देता हूँ। पावर प्ले में अर्लिन के लिए आएंगी मोस्ट लाइकली किसके साथ, जेन मैकग्वायर के साथ। और डेथ ओवर्स की अगर बात करें तो अर्लिन के लिए डेथ में तो आएगी, लेकिन मैकग्वायर और लॉरा डिलेनी में से कोई एक उनके साथ आने वाली है, ठीक है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे गैबी लुइस का। सबसे शानदार बल्लेबाज इस टीम में अगर कोई है वो यही है। इसकी रीसेंट फॉर्म कमाल की है, इसकी वर्सेस की जो रिकॉर्ड है वो शानदार है, वेन्यू पे भी शानदार रिकॉर्ड है। इस प्लेयर को आपको डायरेक्ट कैप्टन या वाइस कैप्टन करके चलना है, या तो कैप्टन या वाइस कैप्टन, चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो, ठीक है। इनके साथ एमी हंटर ओपन करेंगी, मस्ट नीडेड प्लेयर है, 100% टीम में लेना और सब लेके आएंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है बात करने का। ओरला पेंडरगास्ट स्मॉल लीग की सबसे शानदार कैप्टन, वैसे तो गैबी लुइस भी है लेकिन गैबी लुइस से ज़्यादा अच्छी है ये, क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग भी देगी, गैबी लुइस तो केवल बैटिंग ही तो देगी ना, और फिर ये वन डाउन बैटिंग भी कर लेगी। तो कैप्टन तो आप कर देना किसको, ओरला को, और जो वाइस कैप्टन है वो गैबी लुइस को कर देना। एक तरफा ही मैच जीत जाओगे अगर ये दोनों अगर ओपोनेंट नहीं लेके आए ना सीबीसी, एक तरफा जीत जाओगे। ली पॉल है, अगर बैटिंग करती है टीम तो ले लेना और बॉलिंग करती है तो छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे लॉरा डिलेनी है, लॉरा डिलेनी मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। देखिए बैटिंग पे तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि बैटिंग आना कन्फर्म है, और बॉलिंग पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 ओवर ये करवाएगी और उसमें 1-2 विकेट आराम से निकाल लेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो प्लेयर है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उतनी अच्छी वो खिलाड़ी नहीं है कि इनकी बॉलिंग को खेल पाए। रिबिका स्टॉकवेल स्मॉल लीग में कोई काम की नहीं है, ड्रॉप कर देना। अर्लिन केली के बारे में अगर बात करी जाए ना तो अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है ना, फर्स्ट बॉलिंग होती है पहले अगर ये टीम बॉलिंग करती है, और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो मिनी जीएल वगैरह टारगेट करते हो, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिम्बाब्वे एक कमज़ोर टीम है। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ओरला पेंडरगास्ट को कैप्टन तो लगभग सभी करेंगे, लेकिन वीसी के लिए लोग जाएंगे किसके साथ, गैबी लुइस के साथ। आप एक गेमल खेल सकते हो कि जब ये टीम बॉलिंग करे ना तो अर्लिन केली को वीसी कर देना, क्योंकि अर्लिन केली एक ऐसी बॉलर है जो पावर प्ले में भी आएगी और डेथ में भी आएगी। और जो जिम्बाब्वे के प्लेयर है ना वो उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, सच बता रहा हूँ, ना पावर प्ले में अच्छे ना डेथ में अच्छे हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर इसने मान के चलो 4 ओवर तो ये वैसे भी करेगी, 4 ओवर में अगर इसने मान लो 3 विकेट ले लिए तो भाई खुद का काम तो कर ही देगी ना भाई, गैबी लुइस से तो ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दे देगी। तो भाई वही बात है, तो आप ज़रूर ट्राई करना पहली बॉलिंग पे ऐसे वाइस कैप्टन। उसके बाद सोफी मैकमोहन है, जिसको मैं स्मॉल लीग में बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ओवर कट हो सकते हैं, बाकी जीएल में ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पे कारा मुर्रे, जेन मैकग्वायर, एवा कैनिंग है। ये कारा मुर्रे और जेन मैकग्वायर ये तो कंफर्म आपको टीम में लेनी है क्योंकि ये विकेट टेकर्स हैं। और अगर बात करें यहाँ पे एवा कैनिंग की, तो ये अगर आप पहले बॉलिंग करती है ना आयरलैंड तो ले लेना, और अगर बॉलिंग नहीं करके बैटिंग करती है तो उस केस में मैं प्रेफर करूँगा बल्लेबाजों पे ज़्यादा ध्यान देना, है ना। उसके बाद यहाँ से और बेंच के प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने। सेकंड टीम जिम्बाब्वे की टीम है, बहुत ही कमज़ोर टीम है।
अब हालांकि देखिए मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि आपको ये अभी इनकी ना सीरीज हुई थी, किससे, जिम्बाब्वे की सीरीज हुई थी यूएसए से, तो जिम्बाब्वे यूएसए को हरा के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मॉडेस्टर, इनका तो नाम भी इतना तगड़ा है ना कि शायद मैं बोल तक नहीं पाऊँगा सही से। तो अगर ऐसा हो जाए मैं नाम में हिचकिचा जाऊँ ना, तो भाई थोड़ा सा इग्नोर कर देना इसको, है ना। और मैं भी यही करूँगा कोशिश कि जो सरल नाम है ना, सिंपल जो लिखा हुआ उसी को पढ़ूँगा। तो मॉडेस्टर के साथ ओपन करेंगे कैलियस, उसके बाद चीपो मुगेरी वन डाउन आएंगी, उसके बाद यहाँ पे लॉरेन टशुमा शुमा आएंगी, उसके बाद देखिए टशुमा शुमा, उसके बाद यहाँ पे मिचेल मैहुंगा, ठीक है, फिर बिलाउड बीज़ा, क्या ही नाम है भाई, उसके बाद यहाँ पे छेडजा दुरुरु, ठीक है, फ्रांसेसा छिपा, लिंडो मभेना, नोमवेलो सिबांडा, और उसके बाद कुडजाइस चिगोरा। मैं भी पहली बार ही कवर कर रहा हूँ, अगर सही बात बताऊँ ना, जिम्बाब्वे वुमेन का जो मैच है मैं भी पहली बार ही कवर कर रहा हूँ, और इस वजह से कवर कर रहा हूँ क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट मैच है, तो आयरलैंड तो जीती जाएंगी। अब इनकी तरफ से जो प्लेयर्स हैं, ये बैटिंग ऑर्डर इनका कंफर्म मान के चलो, क्योंकि अभी जो यूएसए के अगेंस्ट इसकी सीरीज हुई थी ना, उसमें यही प्लेयर बैटिंग के लिए आए थे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बाकी इनके बेंच की अगर बात करें तो ये इनके 4 बेंच के प्लेयर हैं, इनका सबका डेटा मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा दूंगा। पावर प्ले में नोमवेलो और कुडजाई बॉलिंग करेंगी, और डेथ ओवर्स में भी नोमवेलो, डेथ ओवर्स में कुडजाई और फ्रांसेसा के साथ बॉलिंग करती हुई आपको नजर आएंगी। इनके अगर बात करी जाए वो बॉलर जो 4 ओवर करेंगे, मतलब मेन बॉलर होती है ना, तो भाई इनकी तरफ से बताने में तो हालांकि थोड़ी मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो नोमवेलो है ना, ये कंफर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 ओवर करेगी, क्योंकि ये इनकी मेन बॉलर है। और उसके बाद जो इनकी प्लेयर है ना कैलिस, ये भी एक ऐसी प्लेयर है जो कैप्टन मटेरियल है, क्योंकि ओपन भी करेगी और पूरे 4 ओवर करेगी, ठीक है, 2। उसके बाद यहाँ पे जो बिलाउड बीज़ा है ना, ये प्लेयर, ये भी पूरे 4 ओवर करनी चाहिए, ठीक है, 3। उसके अलावा जो प्लेयर है ना उनका बताना मुश्किल है, क्योंकि एक मैच में करती है तो दूसरे मैच में नहीं करती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पावर प्ले डेथ हो चुका है, प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो मॉडेस्टर मुपाचिकवा, तो यहाँ से देखिए रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें ना, तो 8 रन 6 रन 3 रन 14 रन और 18 रन 6 रन 3 रन 14 रन और 8 रन, ठीक है। अगेंस्ट की बात करें 27 रन और 17 रन। देखिए स्मॉल लीग में, क्योंकि आयरलैंड के ज़्यादा अच्छे प्लेयर स्मॉल लीग में ड्रॉप कर देना, इसको ले लेना अगर बॉलिंग करती है तो, क्योंकि बॉलिंग भी करेगी और बैटिंग बैकअप भी देगी, तो ये आपकी सीधी ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन जाएगी अगर किसी प्लेयर ने, किसी अपोजिशन ने नहीं लाई तो ये, ठीक है। इसको भी आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल लीग में कोई काम की ये प्लेयर है नहीं। ये जो लॉरेन है ना, ये ठीक ठाक चॉइस में आती है, उसका कारण ये है क्योंकि ये ना कभी कभी आप देखोगे ये डेथ में आ जाती है बॉलिंग के लिए, तो अगर ये टीम बॉलिंग करती है तो ट्राई कर सकते हो, और बैटिंग करती है तो छोड़ देना। तो यानी कि इन चारों प्लेयरों में केवल एक प्लेयर अच्छी है, जो कि ये है, ठीक है, क्योंकि 4 ओवर भी देगी और बैटिंग में ओपन भी करेगी। उसके बाद यहाँ पे मिचेल है, ये ठीक ठाक चॉइस है, ठीक है, ठीक ठाक इस वजह से क्योंकि बॉलिंग करवा सकती है, वरना तो स्मॉल लीग में लेने का कोई चांस ही नहीं था मेरा। उसके बाद बिलाउड बीज़ा है, बॉलिंग में ये सबसे शानदार बॉलर इस टीम की, सबसे शानदार इसलिए क्योंकि ये विकेट टेकर नेचर की बॉलर है, हमेशा विकेट निकालते हैं, और सबसे कमाल की बॉलर इस टीम में यही है ना। स्मॉल लीग में आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पे ये रहेंगी, तो ये स्मॉल लीग में काम की है नहीं, तो ड्रॉप कर देना। इसकी बात करें तो ये भी स्मॉल लीग में काम की नहीं रहेगी, इसको भी आप ड्रॉप कर देना। तो इनमें से भी केवल एक प्लेयर आई है, बिलाउड बीज़ा, और वो भी तब जब पहले बॉलिंग आ जाती है टीम की तब। उसके बाद यहाँ पे 3 और प्लेयर हैं। इन 3 प्लेयरों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्लेयर आ जाएगी कुडजाई चिगोरा। कुडजाई चिगोरा की अगर बात करें ना, तो ये 4 ओवर मोस्ट लाइकली नहीं करवानी चाहिए, और अगर करवाती है तो मैं तो क्या ही बताऊंगा यार, चांसेस थोड़े से कम हैं। फिर उसके बाद ये नोमवेलो सिबांडा, ये पूरे 4 ओवर करेगी, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद लिंडो मभेना है, ये भी ठीक ठाक चॉइस है, ये भी ओवर करवा सकते हैं, लेकिन 4 नहीं 2-3 ओवर की आप पूरी उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इनके जो बेंच के प्लेयर हैं उनका रिसेंट फॉर्म मैंने मेंशन किया है, क्योंकि अगर मान लो अगर वो खेल जाती है तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा, सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर इस वीडियो में सपोर्ट रहा तो आने वाला जो 2nd और 3rd T20 मैच होगा ना, उसकी मैं वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए मेरी क्या टीम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आयरलैंड ने अगर पहले बॉलिंग करी तो इनके पूरे बॉलर कवर कर लेना, 2 3 4 5, और उसके अलावा
एवा कैनिंग को भी कवर कर लेना क्योंकि ये भी बॉलिंग के लिए डेथ में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद गेबी लुइस को ले लेना और एमी हंटर को ले लेना क्योंकि ये ओपन करेंगे ना और आराम से मैच टारगेट तो जीत ही जाएगी ये टीम। तो 8 प्लेयर तो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचे कितने? 3 प्लेयर। अब उन 3 प्लेयरों में पहले अगर जिम्बाब्वे बॉलिंग करती है ना तो एक तो इसको ले लेना क्योंकि ये आपको बॉलिंग भी देगी 4 ओवर और मैंने आपको जस्ट अभी बताया बैटिंग में भी ओपनिंग करेगी ये, ठीक है। तो एक तो आप इसको ले लेना। उसके अलावा अगर बात करें दूसरे प्लेयर की यहाँ से तो ये ना बी बीज़ा, ये एक अच्छी बॉलर है। ये मतलब ऐसी बॉलर है जो विकेट निकालती है और छठे नंबर पे बैटिंग करने भी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी चॉइस होगी 2। और उसके अलावा अगर तीसरे प्लेयर की तरफ आप जा रहे हो ना तो ये ना नडोलू, मैं कहाँ पे गई भाई, नडोलू को तो अपन ने ले ही लिया लेकिन ठीक है। सिबांडा की बात करें तो आप चलो हाँ इसको ले लेना सिबांडा क्योंकि सिबांडा भी 4 ओवर करेगी लेकिन सिबांडा यार उतनी अच्छी विकेट टेकर नहीं है। सिबांडा की जगह फिर एक काम करना आप लोग, इनका कोई बल्लेबाज ही ले लेना या फिर ली पोल को ले लेना। एक काम करना, क्या पता ली पोल बॉलिंग कर जाए और विकेट नहीं मिल जाए तो, क्योंकि अगर जब वो रहता है ना क्या बोलते हैं मतलब फ्री में विकेट मिलते हैं तो सारे बॉलर बॉलिंग के लिए आ जाते हैं। तो ली पोल को ही ले लेना क्योंकि बैटिंग में तो कोई सेंस बनता ही नहीं है ना। तो अगर बात करें यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन की अगर बात करें तो ओरला पेंडरगास्ट मेरे हिसाब से सबसे शानदार होगी और वैसे भी अपोजिशन भी इसी के साथ आएंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है रिस्क लेने का। गेबी लुइस मेरी वीसी है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है ना आयरलैंड की टीम, तो आयरलैंड के लिए एक शानदार वीसी है जिसको आप बेहतरीन तरीके से रिस्क लेके वीसी कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो ये मेरी फ़िलहाल के लिए टीम बन रही है और बाकी इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे टीम में वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी वीसी का ध्यान रखना, एक अदर वीसी है जिसको आप चाहो तो वीसी कर सकते हो और पूरे आयरलैंड के प्लेयर लेना क्योंकि आयरलैंड इस मैच में जीतने वाली है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।